नमस्कार दोस्तों। गज केसरी योग, क्या आपकी कुंडली में भी बन रहा है गज केसरी योग? आज इसी के इस विषय में ही हम बात करने वाले हैं। गज केसरी योग देता है आपको शान शौकत, जैसा उसका नाम, गज यानी कि हाथी, केसरी यानी कि गोल्ड, सोने का हाथी। अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको मिलती है एक अच्छा प्रोफेशनल करियर, सक्सेस मिलती है, कंफर्ट्स मिलते हैं लाइफ के अंदर, और हर प्रकार की एक शान शौकत, और आप एक बहुत ही अच्छा और सरल जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने ये अक्सर देखा है कि जब भी हम किसी योग की बात करते हैं तो आप उसे अपनी कुंडली पे चेक करते हैं। वो योग मिलने पर अगर आपको उस प्रकार की सफलता नहीं मिली जैसे कि शास्त्रों में लिखा है या कोई एस्ट्रोलॉजर उस बात को बताता है, तो हम शंका करते हैं इस योग पर। सबसे पहले अनिवार्य है कि आप देखें कि ये योग की मजबूती कितनी है। ये जो कोई भी योग बन रहा है ये कौन से घरों को इन्वॉल्व कर रहा है, और जो ग्रह ये योग बना रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है। अगर योग बनने पर भी वो ग्रह खुद ही कमजोर हैं तो वो योग आपको एक अच्छा परिणाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो ग्रह खुद ही कमजोर हैं। वो योग बनने के बाद भी आपको वो फलित नहीं कर सकते हैं जिसकी हम जनरली बात करते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि एक स्ट्रांग योग की क्या परिभाषा है। गज केसरी योग बनाने के लिए आपको दो ग्रहों को चेक करना है, उनकी स्थितियों को चेक करना है, गुरु यानी कि जुपिटर और मून यानी कि चंद्रमा। अब आप देखेंगे कि चंद्रमा से गुरु क्या 1, 4, 7 या 10 में प्लेस्ड हैं तो गज केसरी योग बन रहा है। सूत्र कहता है कि अगर चंद्रमा के 7 गुरु बैठे हों, चंद्रमा से चौथे में बैठे हों, चंद्रमा से सप्तम में बैठे हो, चंद्रमा से 10वें में गुरु बैठे हो, तो गज केसरी योग बनता है। आपने जुपिटर से मून को नहीं देखना। हालांकि अगर आप यहां से देखेंगे तो जुपिटर से मून भी केंद्र में ही है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि चंद्रमा से गुरु की प्लेसमेंट आपको बताएगी स्ट्रेंथ ऑफ द योग। पहला सूत्र, चंद्रमा के 7 गुरु बैठे हो, यह एक अच्छा गज केसरी योग है। चंद्रमा से चौथे में बैठे हो तो योग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। चंद्रमा से सप्तम में गुरु हो तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा मजबूत। और चंद्रमा से 10वें भाव में अगर गुरु बैठे हो तो ये योग बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट, परिणाम देने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हालांकि चंद्रमा से चौथे में भी गुरु अपने सफिशिएंटली अच्छे रिजल्ट देने के सक्षम हैं। सूत्र के मुताबिक चंद्रमा के साथ भी गुरु बैठने पर यह योग उतना ही फलित करता है, लेकिन जैसे इसका ऑर्डर वैसे इसकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी मिलती है। जब आपने ये योग देखा, आपने इसका गठन किया, आपको ये तो पता ही है कि ये योग बनने से आपको सक्सेस, रॉयल्टी, प्रेस्टीज सब कुछ मिलने वाला है। अब आप देखें कि इस कंडीशन में जुपिटर और मून की स्थिति कैसी है, मून की प्लेसमेंट कैसी है। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, चंद्रमा ही पीड़ित है, किसी और अन्य मेलिफिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, फंक्शनल मेलिफिक की दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्रमा वो योग देने में सक्षम नहीं। उसी प्रकार से आप गुरु को भी चेक कीजिए, जुपिटर की भी पोजीशन को चेक कीजिए, क्या वो कहीं किसी अति शत्रु राशि में तो नहीं, क्या जुपिटर के ऊपर किसी अन्य मेलिफिक क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं। तो ये योग का वो फलित, वो गठन उतना ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। अब हम इस कुंडली के माध्यम से समझते हैं इसकी स्ट्रेंथ। देखिए यहां पर जो गज केसरी योग बन रहा है वो बन रहा है चंद्रमा 11वें भाव में और गुरु दूसरे भाव में। भाव कौन से इन्वॉल्व है? 2 और 11। ये जिसकी कुंडली में योग बनेगा ये योग, और देखिए ना ही किसी क्रूर ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि है, ना ही गुरु पर। हानि की गुरु यहां पर नीच के जरूर है, लेकिन उनका नीच भंग भी हो रहा है। बहुत ही मजबूत योग है। दूसरा घर यानी कि अच्छी फैमिली में पैदा होना, धन दौलत बचपन से ही मिलना, और 11वां भी इन्वॉल्व होने की वजह से यह जातक अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत गेन्स करेगा, अपनी इच्छा को पूरा करेगा, अपनी डिजायर फुलफिलमेंट करेगा, और एक बहुत अच्छे ओहदे पे भी पहुंचेगा। ये 2 और 11 बताते हैं। मान लीजिए अगर ये योग 9वें भाव में बन रहा हो, अगर 9वां भाव इन्वॉल्व हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक गज केसरी योग भाग्य को बढ़ा रहा है, कर्म से ज्यादा भाग्य से मिलने वाला है। ऐसे जो नेटिव होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, वो कम मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं।
4 और 10, ऐसे जातक अपने कर्म से जो चीज चाहें उसे अचीव कर लेते हैं, उसे वो पा लेते हैं। चौथा, यानी कि प्रॉपर्टी में उनको बहुत सक्सेस मिलती है। इन्वेस्टमेंट कर दें, प्रॉपर्टी में उन्हें नुकसान नहीं होता। कंडीशन मत भूलिएगा, ऐसे योग पे पड़ने वाली दृष्टियों को जरूर देखें। क्रूर ग्रह की दृष्टि इस योग के फलित में कमी ला सकती है। और आप अन्य किसी भी योग का कभी भी कोई परिणाम देने से पहले लग्न की स्ट्रेंथ को जरूर चेक कीजिए। अगर लग्न कमजोर, यानी कि जातक खुद में कमजोर, योग अच्छे बन रहे हैं बट उसमें वो क्षमता ही नहीं है कि वो उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके, उस योग को फलित करने के लिए मेहनत कर सके। आपकी कुंडली आपका एक मैप है, जाना आप ही को ही है। ये आपको ये बताता है कि कितनी सपोर्ट ग्रह, आपकी किस्मत आपको दे रही है, किस ऊंचाइयों तक आप पहुंच रहे हैं। तो जैसा कि हमने इस कुंडली में देखा, ये एक बहुत ही अच्छे माने जाने इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली है। देखिए यहां पर कितना अच्छा गज केसरी योग बन रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपने चार्ट्स को भी लगाएं और गज केसरी योग का गठन करें।